जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं भावना पंत आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो दिखलाए। गुरु महाराज को सादर प्रणाम नमन, गुरु महाराज की साथ संगत को सादर प्रणाम नमन। गुरु महाराज को और गुरु महाराज की संगत को अनंतम शुक्राने कि आज मुझे ये घड़ियां मिली हैं कि मैं आप सबके साथ अपने सत्संग शेयर कर सकूं, साझा कर सकूं। सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज के चोले में दर्शन हुए और वो घड़ियां भुलाए नहीं भूलती, और इतनी खूबसूरत पल कि बस लगता है कि काश जिंदगी वहां ठहर जाती, बस हम उस दरबार में बैठे रहते। पर गुरु जी आज भी हैं, वो आज भी हमारा कल्याण कर रहे हैं। पर हाँ, बिछोड़े का दुख होता है। तो बहुत सौभाग्य रहा। मेरा सबसे ज्यादा वक्त जो बीता वो 98, 99 और 2000, शादी से पहले वो 3 साल मैं कभी कभी मामा मामी के पास, जोशी अंकल कर्नल जोशी के पास जाकर रहती थी, और पूरा कभी कभी 1 महीना लगातार रहती थी। तो हर शाम एक ही रूटीन होता था, और वो हम सब की बहुत खुशी होती थी कि हमें गुरु महाराज के पास जाना है। तो वो लगातार वो लंबे दर्शन होते थे और बड़ी खुशी होती थी। तो वो पल याद करके थोड़ा सा मैं भावुक हो गई है। विन बोलिए सबके जानता किस आगे कीजिए अरदास। जब मैं जाती थी तो देखती थी कि कुछ कुछ संगत ना गुरु जी के चरणों की सेवा करती है, और मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि काश कभी मेरा मौका लगेगा। पर आई वुड जस्ट डिसमिस द थॉट, और ज्यादा नहीं सोचा होगा, शायद 1-2 बार इस बात के बारे में मैंने सोचा होगा, और मैंने जो है उस थॉट को बस सोच के कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था मैं छोटी हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती, मतलब वो सब चीजें, और बड़े लोग जो हैं वो आगे उनको मौका मिलता है, तो शायद मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं ये भूल गई, जब 1 या 2 बार जब मैंने सोचा होगा, तो उसके बाद जब सत्संग हुआ और गुरु महाराज ने संगत को आज्ञा दे दी, तो मामा मामी, मैं और 1 या 2 संगत और होंगी, वो एम्पायर स्टेट में थे, और गुरु महाराज अपना फॉर्मल चोला चेंज करके अपने कैजुअल्स में शॉर्ट्स और टी शर्ट में आ गए, और वो गद्दी के ठीक सामने लेट गए, और एक अंकल को सेवा मिली चरणों की, और वो घी से उनके चरणों की मालिश करने लग गए। और मैं तब तक बिल्कुल भूल चुकी थी कि कभी मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। गुरु महाराज ने अपने दोनों हाथ पीछे, सिर के पीछे ऐसे उंगलियों को क्रॉस करके सिर ऐसे पकड़ा हुआ था, और आधे थोड़ा लेटे हुए थे, आधा पैर उनका जैसे नी से ऐसे हम नीचे रखते हैं वैसे था, और वो संगत घी से उनके चरणों की मालिश करी थी लौकी से। थोड़ी देर बाद, और अमूमन तौर पर संगत अपनी सेवा आगे पास ऑन नहीं करती थी, पर थोड़ी देर बाद, मे बी 20 मिनट 25 मिनट बाद, वो संगत ने अपने राइट शोल्डर की तरफ देखा, और मैं पीछे बैठी हुई थी, और उन्होंने ऐसे पूछा, बिना शब्दों के ऐसे मुंह से पूछा कि करना चाहोगे, आगे आना चाहोगे। और मैंने खुशी खुशी लपक कर उस मौके को नहीं गंवाया, और रच रच के मैंने गुरु महाराज के चरणों की सेवा करी, लौकी से मालिश करी। इतना कोमल स्पर्श, उसको बयान करना मुश्किल है। और गुरु महाराज की आंखें बंद थी, पर हम सब जानते हैं कि गुरु जी कहते हैं अगर मैं सो जाऊं तो पढ़ले नहीं आ जाएगी। तो उन्होंने, उनको हर संगत का सब कुछ पता है, संगत ही नहीं, सृष्टि में जो जहां बैठा है, जो कुछ कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, उन्होंने ही ये सृष्टि रची है। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, उन्हें सब कुछ पता है, हर किसी की फाइल पता है, और हम सब डरते भी थे फाइल ना खुल जाए। तो इस तरह से मेरी पहली इच्छा उन्होंने पूरी करी कि मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहती थी, और बड़ा एक्सक्लूसिव, सिर्फ मामा मामी, वो संगत और गुरु महाराज, देर रात को। उसके बाद कभी कभी मैं देखती थी कि कुछ संगत जो है गुरु जी के चरणों को चूम लेती है, तो मेरे को लगता था अरे ये तो बड़ा, मतलब ये दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, क्या ये हो सकता है मुझसे कभी। और देखिए,
अंतर्यामी को आप देखिए कि वो कैसे हर किसी को, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने चोले में दर्शन किए वो विशेष नहीं है। विशेष ये है कि उन पर उनकी कृपा आप पर कितनी है और आपका उनके प्रति कितना प्यार है। आज भी नई संगत है जिनको बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये सिर्फ़ इसको विशेष फ़िज़िकल फ़ॉर्म से नहीं जोड़ना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ वो घट-घट के पट-पट की जानते हैं। तो वो सब कुछ जानते हैं। तो ये मैंने वही 98, 99, 2000 के दौरान उन 3 वर्षों में कभी कल्पना करी होगी कि कितना खूबसूरत क्षण है ये, कि जब आप अपने गुरु के चरणों को चूम लेते हो। और एक आध बहुत कम, फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम ऐसी कोई संगत होती थी, पर वो नज़र में आता था और वो बड़ा खूबसूरत लगता था। तो मैं वो भी भूल गई थी, शादी भी हो गई, उसके बाद में दर्शन होते थे साल या डेढ़ साल में एक बार, जब हम कांगो से छुट्टी मनाने के लिए इंडिया आते थे, तो हम मामा के यहाँ जाते थे, सबसे पहले वहीं उतरते थे, लैंडिंग होती थी, गुरु महाराज के दर्शन करते थे, फिर अपनी आगे की यात्रा करते थे, जयपुर जाना है, बॉम्बे जाना है, जहाँ भी। और जब लौटते थे फिर मामा के पास आते थे, गुरु महाराज के पास जाते थे, आज्ञा लेते थे और वापस कांगो चले जाते थे। तो ये मैंने कल्पना करी थी शादी से पहले कि क्या मैं चरणों को चूम सकती हूँ। आप देखिए उनका प्यार, वो मालिक जो 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 हु इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो जब गुरु महाराज ने महासमाधि ली, 2007 की बात है, दिस इज द वीक, सेकेंड वीक मई 2007। हम लोग इंडिया आए हुए थे, छुट्टी मना ली थी और हम वापस जा रहे थे। तो सेकेंड वीक ऑफ मई 2007 में तब संगत बढ़ गई थी। आई थिंक 2003-4 के आसपास संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस दिन जब गुरु महाराज ने सबको लंगर चखा दिया और आज्ञा दे दी, तो उस दिन कम से कम 25 या 30 संगत को गुरु महाराज ने रोक के रखा हुआ था। और गुरु जी ने मामी को बोला कि वो एम्पायर स्टेट में किचन में जाएं और कड़ा प्रसाद बनाएं। तो मामी ने कड़ा प्रसाद बनाया और एक छोटी सी राउंड प्लेट में उसमें 4 स्पून्स रखी हुई थी और वो सबको बटा। तो 4 लोगों ने उसको खाया, ग्रहण किया। और जब गुरु महाराज ने आज्ञा दी, तो मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से शक्ति आई, और ये मूर्खता है कहना कि मुझे शक्ति आई। गुरु जी को पता था कि मैंने मन में क्या सोचा था, और मैंने झट से गुरु जी के दोनों इंडिविजुअल टोस को किस कर लिया, झट से। और वो मैजिकल मोमेंट भी है और बहुत मिस्टीरियस भी है कि ये कैसे हुआ। और जब हम बाहर निकले एम्पायर स्टेट के गेट के पास, तो मामी ने कहा, अरे भावना, आज तो बड़ी हिम्मत आ गई, आई मस्टर्ड इनफ करेज टू किस दिस टोज। तो मतलब मामी ने हंसते हुए कहा, आज तो भावना देखो बड़ी हिम्मत आ गई, और मैं बहुत खुश। तो देखें, विन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। जब वाणी चलती है तो गुरु महाराज हमसे बात कर रहे होते हैं। हम अक्सर कहते हैं गुरु जी ज्ञान नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे, या बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे। ये बिल्कुल सच है, और एक तरह से ये इसलिए सच नहीं है क्योंकि जो सुनने को तैयार हैं, तो वो जो 2 घंटे में गुरु महाराज हमको शब्द कीर्तन, कबीर अमृतवाणी, या जो भी हमारी मनः स्थिति है, उस हिसाब से जो भी प्रसाद हमें उस रूप में दे रहे हैं, उस समय वो हमसे बात कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज की गुरबाणी की जो महिमा है, इसके ऊपर मैं आपको एक सत्संग करूंगी कि कोविड के टाइम पे जब पहला साल निकला और सत्संग की अटेंडेंस नेक्स्ट टू निल हो गई, बहुत होते ही नहीं थे, या होते थे तो 5-10 लोग जब करते थे। तो एक बार हमें फर्स्ट ईयर जो था, क्योंकि 2 साल थे कोविड के, जो फर्स्ट ईयर था, तो लगभग 6-8 महीने बाद हमें एक सत्संग का इनवाइट आया, जिसमें जो फैमिली रख रही थी वो लोग थे, और मतलब टोटल मिला के 10 से 12 लोग, नहीं ज्यादा नहीं थे, इंक्लूडिंग द फैमिली हु वाज डूइंग इट। तो जब मैं गई तो आई रियलाइज कि मेरे पैर तो लॉक हो गए हैं, मेरी जो अपर थाइस की जो बोन्स हैं वो तो स्टिफ हो गई हैं, मैं आलती पालती मार के क्रॉस लेग होकर के बैठ ही नहीं पा रही हूँ। और मुझे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सच ये है कि जो हम हर वीकली बेसिस पर 2-2, 3-3 सत्संग अटेंड करते थे, वो कम हो गए थे। तो घर पर उतनी देर नहीं बैठती थी मैं कभी भी, और मैं बहुत ज्यादा पूजा ध्यान नहीं करती हूँ। एक टाइम था जब गुरु जी ने कराया, और वो अपने आप करा देते हैं कौन सा पाठ कब, गुरु महाराज अपने आप। तो मैं रेगुलर वाला ऐसा नहीं है मेरा। तो मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि मैं तो क्रॉस लेग बैठ ही नहीं पा रही हूँ। इट वॉज अ शॉक टू मी कि ये क्या हुआ, टोटली स्टिफ। मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, ऐसे कड़क स्टील आयन जैसे, ऐसे। और मैं पकड़ के बैठ गई, अपने दोनों हाथों से मैंने अपने दोनों पैरों को पकड़ा और ऐसे करके बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया।
और गुरु, और कभी भी गुरु महाराज के दरबार में हम कुर्सी पर नहीं बैठते और कहते हैं जब तक पॉसिबल है, जब तक बिल्कुल ही शरीर जवाब नहीं दे देता, तब तक कभी भी हम नहीं कुर्सी पर बैठना चाहेंगे, कभी भी। तो मैं जैसे तैसे बैठ गई, पर उस दिन के बाद मुझे ये सोच लग गए कि जब ये कोविड खत्म हो जाएगा और हम गुरुजी के सत्संग में जाएंगे तो मैं कैसे बैठूंगी। मैंने कहा आई एम टू यंग टू सिट ऑन अ चेयर, और आई वाज फीलिंग मिजरेबल, क्योंकि जब आप आलती पालती मारते हो, और अब जैसे हम थिर कर बैसो हरजन प्यारे में आता है कि आप बिल्कुल टोटली ध्यान लगाते हो, तो आप उस अवस्था में पहुंचते हो जहां पर गुरु महाराज की शिक्षा और दीक्षा, जो दीक्षा शिक्षा वो उस टाइम पे आपको मिल रही होती है। तो अब मैं कैसे अपने आप को उस तरह से बैठूंगी और ध्यान लगाऊंगी। तो मैं बहुत उदास हो गई। और दूसरा फैक्टर ये था कि मैंने कहा उस टाइम पे डॉक्टर्स इन पर्सन मिल भी नहीं रहे थे, और मैंने कहा अगर मिलेंगे तो भी अगर वो एक्सरसाइज बताएंगे तो मैं आई एम अ लेजी बोन, मेरे से तो एक्सरसाइज होगी नहीं। अब ये सोच कर के मैं मतलब दुखी होती थी कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। जब सेकेंड ईयर आया, और आई मीन ये फर्स्ट ईयर की बात है, आई थिंक जब फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा था, क्योंकि वो 6 महीने में वो सत्संग हुआ था। फर्स्ट ईयर जब वो खत्म हुआ, एंड दिस इज 2022 जनवरी, तो ये सत्संग है 31st 2021 की रात का, और 1 जनवरी 2022 का सत्संग है ये। तो हमें एक सत्संग का इनवाइट आया। तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेंज होती है, तो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला था 25 to 30 पीपल की गैदरिंग हो सकती है, तो वो इनवाइट आया था। तो लेकिन बाद में वो चेंज हो गई, लाइक 1 महीना पहले इनवाइट आया, विद इन 2 वीक्स वो गाइडलाइंस चेंज हो गई कि नहीं, इट इज बैक टू 10 पीपल एट अ प्लेस इन वन गो। तो मैंने जिनका सत्संग था, जिनके यहाँ होने वाला था, उनको कॉल किया। मैंने कहा हालांकि तो स्टूपिड बट आई नो कि वो कैंसिल हो गया होगा। उन्होंने कहा हाँ भावना, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हम नहीं रख रहे। मैंने कहा नहीं ठीक है। और उसी टाइम पे हमें घर से काफी दूर, 1-1.5 घंटे की दूरी पर एक और सत्संग का इन्वाइट आया, वही न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि हम सबको पता है गुरु महाराज के 5 त्योहार हम मनाते हैं, न्यू ईयर, महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरु महाराज का बर्थडे 7 जुलाई और गुरु पूर्णिमा। ये 5 जो त्योहार हैं, जो आनंद के दिन हैं, वो गुरु महाराज के साथ हम मनाते हैं। तो हम सब न्यू ईयर का गुरु जी के साथ वेट करते हैं। तो वो बहुत दूर का था, तो उधर का इनवाइट था। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि वहां शायद गैदरिंग ज्यादा होगी, कोविड का टाइम है, अभी गया नहीं है, और दूर भी है। तो जब आंटी का कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, हम वहां चले जाएंगे। नेक्स्ट डे आंटी का कॉल आ गया मुझे कि नहीं भावना आप आ जाओ, आप कह रहे हो तो हम 10 लोग बैठ जाएंगे। मैं कहा नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि आप रखो, मैं सिर्फ कंफर्म कर रही थी। आप प्लीज, आप इट इज ओके। पर अब देखो, आप गुरु जी की लीला। वो आंटी ने कहा नहीं नहीं, आपने आना है, आपको आना ही होगा। अब मैं कितना भी मना करूं, वो कहे नहीं आना है। और मैंने दूसरी जगह का भी कुछ कंफर्म मन नहीं बनाया था, तो मुझे लगा वो दूर भी है और वहां संगत ज्यादा होगी, तो शायद फिर ये गुरु जी ही करा रहे हैं कि हम इधर चले जाएं। हम वहां सत्संग में गए, और शबद कीर्तन चल रहा था 2 घंटे का जैसे होता है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास एक शब्द आया। अब मैं फिर इमोशनल हो जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। जा तू मेरे वल है ता क्या मोशनदा, तुझ सब कुछ मैंने सौंपिया, जा तेरा बंदा। एंड देन इट गॉट प्लेड। मेरे पैर जैसे एक मेल्टेड बटर में नाइफ जाती है, एकदम क्रॉस लेग्ड हो गए, मतलब चमत्कार की तरह। मैं अपने पैरों को पकड़ के ही बैठी थी, मुश्किल से बैठी थी। और 1.5 घंटे बाद जब जा तू मेरे बल है ता क्या मोहशंदा, तो सब कुछ मैंने सौंपया, जा तेरा बंदा। मैं हैरान हो गई, मैं देखने लग गई। और उनका एक यंग पड़ोसी था, एक यंग लड़का। वो ऐसा होता ना कि बच्चे घर से दूर हैं, तो उन्होंने बुलाया था। हम टोटल 10 ही लोग थे, ज्यादा नहीं थे। तो वो, और मैं, मेरे को अक्सर अश्रुधारा मेरी बहती है। गुरुजी इतनी मौज में रखते हैं, ऐसा कनेक्शन देते हैं कि मेरी अश्रुधारा बहती है। यहाँ संगत को पता है कि ये आंटी के झरझर झरझर बहती रहेगी। पर उस दिन मैं फूट फूट कर रोने लग गई कि ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये मेरे पैर एकदम से ऐसे कैसे क्रॉस लेग्ड हो गई, मैं कैसे हालती पालती। और उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, मेल्टेड बटर में जैसे आप नाइफ डालोगे और वो कैसे एकदम बिल्कुल ऐसी। मैं काफी रोई, और फिर मैंने अपने को संभाला। और सत्संग ये है कि गुरु महाराज आपको कब, किस स्थान पर, किस समय, किस चीज से, उस दिन वो शब्द था, उस दिन वो जगह थी, वो स्थान था जहां गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था। तो ये है, वाणी की महिमा है, गुरु के हुक्म की महिमा है कि उन्होंने, आंटी ने इंसिस्ट किया आप आओ, और मैं गई, और मैंने ध्यान लगाया, और गुरु जी ने ये ब्लेसिंग्स करी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, एक ग्लास गुरु में महाराज, एक ग्लास पूरा बकेट है।
Am I audible? जी आंटी। Okay. सो तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जो जो गुरु महाराज ने जो शब्द ब्लेस किए उन सब की महिमा है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। कई बार हम वो टाइटल देखते हैं 7, क्योंकि हम 7 गुरुजी से नंबर एसोसिएट करते हैं कि ये 7 ब्लेस्ड है। नहीं, तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, तू मन वसिया न लागे दुखा। हमारी भूख तभी तो मिटेगी जब हम ये शब्द कीर्तन सुनेंगे। तो हम वो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बना लेते हैं, पर सारे शब्द गुरु महाराज के। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कौन भले कौन मंदे। तो ये गुरु महाराज के सारे ही शब्द ब्लेस्ड हैं। बस हमें रिसेप्टिव मोड में रहना है, हमें उस भाव में रहना है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें, हम अवेलेबल हों ब्लेसिंग के लिए, हम रिसेप्टिव मोड में हों। सो ये मैंने आपको चरणों का एक सत्संग सेवा का बताया। हाँ, तो ये गुरु महाराज ने देखिए जाने से पहले ना सिर्फ कड़ा प्रसाद हमें खिलाया, बल्कि गुरुजी को पता था, गुरुजी को पता था कि गुरुजी चोला छोड़ रहे हैं, संगत को नहीं। तो उन्होंने मुझे चरण चूमने का मौका दिया, मेरी इच्छा पूरी करी। और वापस वो फेवरेट शब्द के ऊपर आता है, मैं अपना भाव साझा कर रही हूँ, मैं नहीं जानती मैं कितनी सही हूँ कि गलत। हम अक्सर कहते हैं लग जा गले, गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है। कभी एक बार जब किसी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मुझे फेवरेट तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी इशारा कर रहे थे, संगत को बता रहे थे। हम उसमें से कितना समझ पाए कितना नहीं, ये हमारी समझ पर है। जिनको बहुत कनेक्शन था वो शायद कुछ कुछ बातें सुनकर समझ रहे थे, जो सत्संग गुरुजी ने कराए कि मैं आ रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ये सारे इशारे थे। और बाद में वो कंफर्म हुआ कि हाँ, वो जाते जाते हमें बोल रहे थे कि ये देख लो, दर्शन कर लो, फिर तरसोगे, लाइनें लगेंगी। तो गुरुजी की तो हर बात, जैसे हम अमृत वेला कहते हैं, अमृत वेला गुरुजी ने कितना सरल बना दिया आजकल के समय के लिए। कितना समय, कितना सरल। सबकी दौड़ती भागती जिंदगी है, काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं, घर में माता पिता को देखते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो गुरुजी ने कहा जिस वेले मैंने याद करो वो अमृत वेले है। और अब अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहें तो गुरुजी कहते हैं असी महाशिव, महाकाल, हु इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस तो उनके अधीन है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब जब मैं ये कह रही हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आप ना बैठे अमृत वेले, बट जो मुझे समझ आया कि ये तो बड़ा स्पेशल टाइम है, वन ऑन वन। हम जा रहे हैं, जाने में अपना टाइम गंवा रहे हैं, फोन ऑन कर रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं। वो वन ऑन वन है। अगर हम सत्संग, पुरानी संगत का सत्संग भी अगर सुनते हैं तो बहुत सारी संगत का यही सत्संग है कि उनके परिवार के संस्कार के अनुसार जब वो सुबह उठते थे तो अमृतवेले घर पर बैठते थे और अपना पाठ करते थे, नित्य। पुराणों और वेदों में भी लिखा है ब्रह्म मुहूर्त की जो महिमा है। लेकिन हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो हमारे टाइम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को वो सबको समझते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तुम सबके लिए अवेलेबल हूँ, जब जिस वक्त मुझे याद करते हो। इसीलिए जब किसी संगत ने उनसे पूछा कि कितनी बारी मंत्र जाप करना है, गुरु जी ने कहा 5 बारी कर लो। मतलब कितना सरल। और जो मुझे समझ आया वो ये है कि गुरु महाराज जगत गुरु हैं, गुरु महाराज जगत गुरु हैं। वो दुनिया का कल्याण करने आए हैं, सृष्टि का कल्याण करने आए हैं। ऐसी कोई आज दुनिया में जगह नहीं छूटी है जहां गुरु महाराज के सत्संग नहीं हो रहे। तो गुरु महाराज सबके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके। एक तरफ ओम लिखा है, एक तरफ एक ओंकार लिखा है। तो गुरुजी हमें हमारा धर्म छुड़ाने नहीं आए। जो जिस भी धर्म का है, आप जो भी पाठ करते हो, आप नित्यनेम करते हो, आप रामचरितमानस पढ़ते हो, आप हनुमान चालीसा करते हो, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, आप जो भी करते हो, जपजी साहिब करते हो, रहरास साहिब करते हो, वो करो। गुरुजी हमें हमारे पाठ में ही ज्योत जगाने आए हैं कि उसको पढ़ के समझो, उसको पढ़ के समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और शायद जब गुरु महाराज जनरल कपूर से भी वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में, जब उनका सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी में, कि क्या समझे, जब वो नरेट करते हैं, कोट करते हैं गीता को भी, कुरान को भी, सब कुछ। और जब संगत कहती है कि आप ही बताओ, तो उन्होंने सिंपल से वो 4 सेंटेंसेस में सब सम अप कर दिया कि ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग, लव, एक्सेप्टेंस, हेल्प करो, है ना। जो 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 जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, आप जो हेल्प कर सकते हो। और दाएं से दो तो बाएं को भी ना पता चले,
तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। गुरु महाराज इज वे अबाउट रिलीजन एंड रिचुअल्स। उन्होंने हमारा कोई धर्म परिवर्तन कुछ ये सब नहीं। गुरु महाराज हमें कहते हैं जो जहां जिस घर परिवार में मैंने तुम्हें भेजा है वहां जो धर्म है वो करो, पर उस धर्म को समझने के लिए गुरुजी विल ब्रिंग लाइट टू। अगर आप गीता पढ़ रहे हो उसमें आपको रोशनी डाल देंगे, शिव पुराण पढ़ रहे हो वो करेंगे, आप रहरास साहिब, जपजी साहिब जो भी पढ़ रहे हो, गुरु महाराज उसमें आपको एनलाइटन करेंगे। ही विल ब्रिंग एन इनसाइट इनटू योर लाइफ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। जो हमें होती है कि हम पूछे हैं, या आज अगर मान लीजिए मुझे कंठस्थ हो जाए शिव पुराण या मुझे गुरु ग्रंथ साहिब का सब कंठस्थ हो जाए और मैं उसको बोल रही हूँ लेकिन अपना जीवन उसके अनुरूप नहीं जी रही हूँ, तो शायद मेरा एटीट्यूड है होलियर देन दाओ। नहीं, हमें तो नीमे होना है, हमें तो नीमे होना है। सब गुरु जी के हैं, है ना, सब गुरु जी के हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई ओढ़े नील, कोई ओढ़े सफेद। इसका मतलब क्या है? कोई तिलकधारी है, कोई तिलक नहीं लगाता, कोई सर ढकता है, कोई सर नहीं ढकता, कोई दंडोत प्रणाम करता है, कोई नहीं करता। गुरु जी सबको ना सिर्फ जानते हैं, सब गुरु जी के हैं जो कर रहे हैं। तो हमें अपने रिलीजियस बिलीफ सुपर इम्पोज नहीं करने चाहिए। ये भी एक मर्यादा है, ये भी एक मर्यादा है कि हमें किस तरह से, जब हम सत्संग रखते हैं तो संगत आती है तो हमें कुछ चीजें माइंडिंग फैक्टर्स नहीं, गुरु जी सबके हैं। जब हम कहते हैं गुरु महाराज अंतर्यामी हैं, महाराज सदगुरु हैं, जब हम ये कहते हैं तो हमें ये समझना भी पड़ेगा कि वो सबके हैं। जिसने जितना प्यार किया, जिसने जितनी भक्ति करी, वो उतना ज्यादा गुरु जी को पा सका। अब मैं आपको एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि हम एक बार एम्पायर स्टेट में जब बैठे हुए थे, गुरु महाराज ने सबको आज्ञा दे दी थी। तो उस दिन भी कम संगत थी, 5 या 7 संगत होगी, और उस दिन शायद नितिन भी था। तो गुरु महाराज अपने कैजुअल फॉर्म में थे, मतलब उन्होंने टी शर्ट और शर्ट पहना हुआ था और वो कारपेट के ऊपर लेटे हुए थे दीवार का सहारा लेकर के। तो गुरु महाराज ने अपनी टी शर्ट ऊपर लिफ्ट करी और हम सबको इशारा किया, जितने थे हमने घेरा बना लिया और अपनी नेवल की तरफ इशारा किया, अपनी नाभि की तरफ, और उसे सूंघने का इशारा किया। ओ माय गॉड, व्हाट अ डिवाइन फ्रेग्रेंस दैट वाज। इतनी इतनी गहरी, उसको अगेन आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हो। और हम बारी बारी से, मैं, नितिन, एक आंटी थी और भी 5 या 7 संगत थी टोटल। पर जब ये हो गया, जब ये फ्रेग्रेंस की हमें ब्लेसिंग मिली, तो उसके बाद काफी वर्ष बीत गए और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जब हम बैठे होते थे तो हमें गुरुजी की रोज की फ्रेग्रेंस आती थी। और जैसे बहुत तेज, जैसे इत्र की, गुलाब की इत्र की शीशी टूट गई, उतनी तेज महकता था कभी कभी वो पूरा, जो हम बैठे होते थे दरबार। और कभी कभी किसी एक को आ रही है, किसी एक को नहीं। बहुत बार हुआ कि शेखर में साथ में, शेखर मुझे इशारा कर रहे हैं बहुत आ रही है और मुझे नहीं आ रही। कभी मैं कह रही हूँ कि हाँ मुझे भी बहुत आ रही है लेकिन शेखर को नहीं आ रही। तो ये तो गुरुजी की अपनी प्रेजेंस और कनेक्शन दिखाने का तरीका था। पर उस खुशबू को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने कहा इट वॉज नॉट रोज फ्रेग्रेंस, व्हाट वाज इट? बहुत गहरी, बहुत गहरी। और कुछ सालों बाद, इनफैक्ट अभी 3-4 साल पहले ही मैंने एक सत्संग सुना आंटी का, उन्होंने सेम सीन रिक्रिएट किया। थोड़ी सी संगत बैठी है, गुरु महाराज अपनी टी शर्ट लिफ्ट करते, एंड देन शी सेड, मुझे ये तो याद नहीं है कि उन्होंने गुरुजी से पूछा या वो समझे कि वो कौन सी है, पर उन्होंने उसको डिफाइन किया कि वो कस्तूरी की फ्रेग्रेंस थी, कस्तूरी की। तो देखिए इतने सालों बाद गुरुजी ने वो मिस्ट्री भी सॉल्व करी, क्योंकि मैं अक्सर सोचती थी खुशबू तो बहुत बहुत खूबसूरत थी, पर वो गुलाब की तो नहीं थी। तो फिर हमने सत्संग में ये भी सुना कि गुरुजी के 10 द्वारों से डिफरेंट डिफरेंट। और गुरुजी ने बताया भी, आई थिंक इट इज इन सचार्ज विद डिवाइन लव, कि कितने पाठ का जो फल है, कि कितने हजारों वर्षों की तपस्या है कि वो अंग 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 महकता है। तो हम हमारे गुरु महाराज ने तो सब कुछ साक्षात दिखाया। तो ये मैंने आपको एक वो वाली ये जो एम्पायर स्टेट में कुछ कुछ बड़े स्पेशल मोमेंट्स होते थे। एक बार गुरुजी बड़े मंदिर ले गए मामा मामी को और मेरे को, बहुत देर रात थी, और माली भैया ने दरवाजा खोला और गुरुजी ने माली भैया से मंजी लाने को कहा। और जिस तरफ संगमरमर की मूर्ति है शिव जी की, तो जब हम सीढ़ियां पौड़ियां चढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो चबूतरा है, बिफोर द मेन एंट्रेंस, बिफोर द मेन हॉल एंट्रेंस का जो डोर है, राइट हैंड साइड पे जो चबूतरा है वहां पर मंजी बिछाई गई। और गुरु महाराज ने
मामा को चरणों की सेवा थी और वो साइड मतलब एक साइड होके लेट गए, हमारी तरफ पीठ थी, गुरुजी का कुटिया की तरफ मुंह था, मामा चरणों की सेवा कर रहे थे, मैं और मामी उस मेन हॉल एंट्रेंस के दोनों तरफ बैठे हुए थे। इट मस्ट बी पूर्णिमा क्योंकि पूरा फुल मून था, और बस लेकिन थोड़ी उमस थी, हवा कम चल रही थी और काफी देर गुरुजी ने वो सेवा बख्शी मामा जी को। तो ये कुछ भी अकारण नहीं होता, उनके सब कुछ ना कुछ कोई कारण होता है, वो कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि उस पल भी, उस क्षण भी हमारे कुछ कल्याण ही थे, जो कष्ट काटने थे, जो ब्लेसिंग्स देनी थी, जो खुशियां देनी थी, और जिन कष्टों को जो 10% जो 90 से 10% किया, तो वो महाराज की ही कृपा रही है हमेशा हमेशा। मैं आपको एक सत्संग की महिमा के ऊपर एक सत्संग सुनाती हूँ अपना। मैं सत्संग कम सुनती हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं उतना सुनना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ ग्रहण कर सकूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं मूर्ख हूँ जब मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं कम सुनती हूँ। मुझे गुरुजी कभी कभी सुनाते हैं, और वो इस तरह से सुनाते हैं कि वो चीज मेरे साथ रहती है, वो जो उसमें जो बात कही गई है, गुरुजी मेरी जिंदगी में उसको एक रिचुअल नहीं बनाते, या वो स्टोरी टेलिंग नहीं होती कि बहुत सुन लो। जैसे अगर मान लो आप थाली में बहुत ज्यादा खाना पसक दोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, आपको उतना ही देना है जितना एक इंसान ले सकता है। तो सत्संग भी हम अगर बहुत सुनते हैं तो शायद हम नहीं उसको वो कर पाते, प्रोसेस कर पाते कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट। हमने 4 सत्संग वन गो में सुन लिया, और हमने लेसन्स और ब्लेसिंग्स कुछ भी नहीं ली, मेनली देयर आर लेसन्स आई सपोज। तो तो एक बार ऐसा हुआ, दिस इज मार्च 2022, आई वॉज क्वाइट सिक, मेरे को बहुत पेन हो रहा था मेरे लेफ्ट शोल्डर में और पूरे हाथ में जा रहा था। और जब मेरे ख्याल लगभग एक हफ्ता बीत गया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब टाइम दे देते हैं ना कि पासिंग पेन होगा, जब एक हफ्ता बीत गया और मेरा मेरा पेन ठीक नहीं हुआ हाथ का, तो मैंने कहा डॉक्टर के जाना है, हमने अपॉइंटमेंट लिया और हम डॉक्टर के गए। तो मेरी फैमिली फिजिशियन ने बोला कि नहीं नहीं, इट्स अ मसल पेन, ऐसी थोड़ा बहुत देखा, और उसने मुझे फटाफट, एंड आई थिंक शी थॉट कि मुझे काफी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 23 इयर्स मुझे स्किन का प्रॉब्लम रहा, तो 14 इयर्स तो मुझे बहुत एंटीबायोटिक्स मिले, उसके बाद मैं अब जुबान पे अब एंटीबायोटिक रख भी नहीं सकती हूँ, मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल खराब है। मेरे फेस पे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगते थे, हफ्ते में फेस एक सिटिंग में 15-15 इंजेक्शन फेस पे लगते थे। तो वो मेरी बॉडी काफी कमजोर है, दिखने में गुरु महाराज ने ऐसे ठीक बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बट तो उसने सोचा कि ये शी इज पैरानॉइड, कि ये ना इसको लग रहा है, इसको कुछ हो रहा है, एंड शी सेड नहीं नहीं आप घर जाओ, ये सिंपल मसल पेन है, वो जो ओवर द काउंटर पेन, वो जो मेडिकेशन होता है लगाने का, वो ले लेना, तो ठीक हो जाएगा। मैं आ गई घर। अब एक हफ्ता बीता और मेरी वो जो अनईजीनेस है, पेन है, हैवीनेस है, वो कमी ना हो। मैं फिर सेकेंड वीक गई, मैंने कहा नहीं डॉक्टर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, समथिंग इज नॉट ओके। तो शी गोज की अच्छा अच्छा ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसने मुझे फिर बोल दिया कि नहीं आप ठीक हो, आपको मसल पेन है, आप जाओ। जैसे ही, जो हम जोड़ी बोलते हैं ना, जैसे ही मैं उसके कमरे के बाहर निकलने लगी, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, तो मुझे कहती है अरे अरे प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। अच्छा, हमारे इंडिया में मेडिकल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वहां सब बड़े, तो मुझे बोलती है वापस आ जाओ। एंड इमेजिन करिए आप, वो 2 विजिट्स में उसने मेरा बीपी नहीं लिया था। तो जब मैं निकल रही थी सेकंड टाइम, शी कॉल्ड मी, शी सेड बैठो बैठो मैं बीपी चेक करती हूँ। उसने बीपी चेक किया, तो मेरे को लगा कुछ ठीक नहीं है। फिर उसने दोबारा किया, फिर उसने तीसरी बार किया, उसके तो होश उड़ गए। उसने कहा आपका तो बहुत हाई बीपी है, आई डोंट इवन रिमेम्बर 160 बहुत ज्यादा, बहुत हाई, वो जो 3rd लेवल होता है, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं। शी सेड प्लीज प्लीज मैं आपको कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर रही हूँ, आप ये दवाई ले लेना, ये शुरू करो। एंड तो हमने भी, अच्छा तो हमें उस पर हमने कहा अच्छा ठीक है, शेखर ने कहा कल ले लेंगे, शाम को 7 बज गए। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी जाओ, अभी जाके दवाई लो, बहुत हाई बीपी है। ठीक है, तो समझ आया कि अच्छा कुछ ठीक नहीं है। और उसने जो भी नोट कार्डियोलॉजिस्ट को लिखा होगा, तो उसने लिखा होगा कि क्योंकि यहाँ पर ना बहुत जल्दी नहीं मिलता स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट्स, मिनिमम 6-3 महीने, तो यू आर लकी अगर आपको 3 महीने में मिल जाए, नहीं तो 6 महीने में यहाँ पर स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो जो भी उसने नोट लिखा होगा, मुझे आई थिंक विदिन 10 days मुझे कार्डियोलॉजिस्ट का कॉल आ गया। और मेरा हार्ट बीट रेट हमेशा हाई रहता था, 120 बीट्स पर मिनट मेरा हार्ट रेट रहता था, रेस्टिंग हार्ट रेट। तो जब मैं गई तो वो डॉक्टर ने देखा, उसे भी लगा कि हाँ बीपी बहुत हाई है, तो उन्होंने मुझे एक मशीन दी जिसको हॉल्टर मशीन बोलते हैं, और मुझे 2 हफ्ते वो पहनने के लिए बोला।
और मुझे बताया कि जब भी आप अपने स्नान वगैरह के लिए जाओगे तो उतार देना, फिर वापस लगा देना। तो टेप वेप दिया, सब कुछ समझा दिया। 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए उन्होंने बोला ये पूरी रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा ठीक है। अब ये जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट को मिलकर आई हूँ, ये उसके बाद की बात है। आई हैव नो क्लू मुझे क्या हुआ। मैंने ऐसे ही ना रैंडमली सोचा चलो सत्संग सुनते हैं, तो मैंने यूट्यूब में सत्संग लगाया। तो सबसे पहला सत्संग आया कर्नल जेबी सिंह अंकल का। और उनके सत्संग में व्हाट स्टेड विथ मी वाज, बिकॉज उस टाइम पे मेरी वो कंडीशन थी, है ना। तो व्हाट स्टेड विथ मी वाज कि वो कहते हैं कि उनका बीपी बहुत हाई है। वो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी उनका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, हार्ट वार्ट सब ठीक है। तो मैं सत्संग सुन के बड़ी खुश हो जाती हूँ। अब मैं नेक्स्ट डे फिर, अच्छा ये भी है, मैं बहुत कब मतलब जैसे अगर वीक में एक सुन लिया ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक सुनूंगी। मैं नेक्स्ट डे फिर सोचती हूँ आज मैं सत्संग सुनूं। मैं वापस सत्संग रैंडमली रैंडमली क्लिक करती हूँ। तो वो भी किसी सिंह अंकल का आता है, मुझे नाम अब याद नहीं है, वो भी शायद आर्मी से। उनका सत्संग भी वही कि उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी कहते हैं नहीं तेनू कुछ नहीं हुआ, सब चंगा है, बस बढ़िया है, हार्ट वार्ट सब ठीक है, ओके। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा वाह क्या बात है, ये तो ब्लेसिंग हो रही है कि मैं जो सत्संग वो कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि। और मेरी मशीन लगी हुई है मेरी बॉडी पर। एंड आई थिंक क्योंकि 2 हफ्ते बोला था, तो उसके बाद में मैं रुक जाती हूँ और फिर नेक्स्ट वीक में रेंडमली फिर सत्संग ओपन करती हूँ, जेन्युइनली रेंडमली। और मेरे को सत्संग जो मैं क्लिक करती हूँ वो होता है एम्बेसडर आंटी का। और वो बताती है कि उनका बीपी बहुत हाई था, लेकिन उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया था। तो वो अपनी फ्रेंड से बात करती हैं कि मैं नहीं ले रही, तो उनकी फ्रेंड उनको गाइड करती है कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, दवाई तो ले, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। तो ये जो 1 वीक का गैप आया था, जो मैंने पहले 2 सत्संग सुने थे और जब मैंने एम्बेसडर आंटी का, उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मुझे 10 mg डोसेज दिया गया था। तो उससे मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, किचन में काम नहीं कर पा रही थी। और मैंने लाइफ में कभी भी कोई दवाई ना तो अपने आप स्टार्ट करी ना अपने आप बंद करी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम बिफोर लिस्निंग टू एम्बेसडर आंटी सत्संग कि मैंने वो अपनी डोसेज को खुद ही हाफ कर लिया था। कि ये मैं, क्योंकि अब यू जस्ट कांट वॉक इन टू द स्पेशलिस्ट क्लिनिक, यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट। तो क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वो डोसेज को हाफ कर लिया और मैंने वो दवाई कंटिन्यूड रखी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा अरे वाह, देखो मैंने दवाई बंद नहीं करी, बट मैंने आधी कर दी। और उनकी फ्रेंड्स ने भी उनको यही राय दी कि दवाई बंद नहीं करना बिना डॉक्टर के पूछे। तो आप देखिए, मैं सत्संग की महिमा ये कहना चाहती हूँ कि सत्संग से भी कैसे ब्लेसिंग्स होती है सुनने से। कि वो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तेनू कुछ नहीं हुआ, बीपी और हार्ट सब ठीक है। और एम्बेसडर आंटी का मैं दवाई कम कर रही हूँ, उनकी फ्रेंड बोल रही है बंद मत करना, क्योंकि शी हैड एक्चुअली स्टॉप टेकिंग हर मेडिकेशंस। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं दवाई लेते रहनी चाहिए, बंद नहीं करो और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो आई हैड नॉट स्टॉप बट आई हैड हाफ माई डोज। और अब क्या होता है, 2 हफ्ते बाद में जब मैं डॉक्टर के जाती हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे सरप्राइज तो रहा नहीं कि वो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं एवरीथिंग इज ओके, आपकी रीडिंग वगैरह सब ठीक है, हार्ट बीट आपका जो इतना ज्यादा है वो कई बार विथ विमेन आफ्टर अ सर्टेन एज हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से हो जाता है। तो आप भूल जाओ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम भी थी। आप देखो ये सत्संग की महिमा, सुनने वाले का भी भला, बोलने वाले का भी भला। तो ये देखिए आप कि कितनी उन्होंने, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के ब्लेस कर दिया। और उस टाइम पे मैं सत्संग जा भी रही थी तो लंगर भी छक रही थी, मतलब दोनों चीजें, मैं लंगर भी छक रही थी, शबद कीर्तन भी सुन रही थी और घर पर सत्संग भी मैंने सुने। तो ये गुरु महाराज की जो हम उस्तत करते हैं, जो हम सत्संग सुनते हैं, जो भावनाल करता है और जो भावनाल सुनता है, बहुत कल्याण है। हाँ, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें उससे जरूर उसको इस तरह से सुनना चाहिए कि आज मेरे को गुरु महाराज क्या सीख दे रहे हैं। ब्लेसिंग तो मिल ही रही है, गुरु जी का तो अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, वो तो बह रहा है झरने की तरह। हमें हमें रिसेप्टिव मोड पर रहना है। तो हमें लेना चाहिए कि हम उस चीज को प्रोसेस करें और उसको समझें कि। और मुझे जब मैंने लोगों को बताया कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मेरे को 2 वीक हॉल्टर मशीन लगानी पड़ी, ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज शॉक्ड। दे सेड आर यू, कहते दे वुड आस्क मी टू रिपीट 2 वीक। तो कहते हैं 2-3 दिन से ज्यादा तो डॉक्टर देता ही नहीं है, आपको 2 वीक हॉल्टर मशीन दी? मैंने कहा हाँ, मुझे 2 वीक हॉल्टर मशीन दी लगाने के लिए। तो आप देखिए कि गुरुजी किस तरह से हमें तारते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगी कि कुछ चीजें जो हमको भुगतनी है वो भी गुरुजी को पता है, उसमें भी हमारा कल्याण है ना। अब गुरुजी के शबद कीर्तन के ऊपर जो दूसरा सत्संग मुझे याद आ रहा है, मैं आपको ना स्पेसिफिकली 98, 99 और 2000 का बताऊंगी कि कैसे गुरु महाराज इज अ प्रैक्टिकल गुरु, वो सब करके दिखाते हैं।
सो आई थिंक दिस वाज समर ऑफ 1998. तो एक फैमिली थी और उनके शायद दे हैड लॉस्ट अ यंग फैमिली मेंबर, अ वेरी वेरी यंग फैमिली मेंबर. उस टाइम पे गुरु महाराज के ये शब्द चल रहा था जब वो फैमिली आई थी. ऑफ कोर्स सब आते ही हैं अपने दुख और कल्याण के लिए आते ही हैं. तो उस टाइम पे ये शब्द चलता था, पवने में पवन समाया, ज्योति में है ज्योत रल जाया. और इसमें कथा में आता है कि वो माँ जब गुरु जी के पास जाती है, वो माई जब गुरु जी के पास जाती हैं, तो गुरु कहते हैं कि हाँ माँ, मैं तेरे को लौटा दूंगा, पर तू एक काम कर, तू एक लोटा लेके जा और उस घर से पानी लेकर के आ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो. तो देखो, वाया गुरबानी गुरु जी स्टॉकिंग एंड टेलिंग यू कि आना और जाना संसार का नियम है. ये सच है कि हम अपनी पूरी उम्र से जाते हैं, कुछ जो है हमारा जल्दी, वो भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु और वो सब कुछ तय है. तो गुरबाणी के थ्रू पवने में पवन समाया, ज्योति में है ज्योत रल जाया. और मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो बस लिमिटेड प्लेलिस्ट हो जाती है. हम सबको चढ़ना दी मौज बड़ी और स्वासा दी माला नाल रखी चढ़ना दे कोल. पर जो गुरुजी ने ब्लेस किए, एंड आई फाउंड, क्योंकि मैं बहुत देखती रहती हूँ बहुत सारी प्लेलिस्ट, तो आई फाउंड कि हाँ, दिस इज इन वन ऑफ द कलेक्शंस ऑफ गुरुजी's ब्लेस्ड शब्द्स. पवने में पवन समाया, ज्योति में है ज्योत रल जाया. प्लेलिस्ट की सेवा तो बहुत बड़ी सेवा है. क्यों है? क्योंकि अ, वो जो क्लास लगी है, जो गुरुजी कोचिंग ले रहे हैं, जो गुरुजी बिठा रहे हैं, हाँ, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बच्चे बैठे हुए हैं गुरुजी के पास. किसकी क्या स्थिति है, और इसीलिए कभी भजन भी आ जाता है, इसीलिए सूफी भी आ जाता है, और इसीलिए कभी कबीर अमृतवाणी भी आ जाती है, सिर्फ इसलिए कि गुरुजी एक बंदे के वास्ते कुछ भी कर सकते हैं. इसीलिए सिर्फ एक व्याख्या होता है, हम 3-3 व्याख्या नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है. जब हम गुरुजी से दर्शन मांगते हैं तो हमारे अभी हम इतने नहीं, हमारे को नजर और दृष्टि प्राप्त हुई है कि हम वो नजर का भार वो ले सकें, उस नूर को हम सहन कर सकें. उसी तरह से जब हम अगर बहुत हैवी क्लास लगा दें कि हमने 2-3 व्याख्या वाले एक साथ लगा दिए, तो वो नहीं होता. हमारा टेम्परामेंट हर किसी का फर्क है. तो गुरु महाराज की जो होते थे, जो मैंने कहा फर्स्ट पेन ड्राइव आई थी. एंड एक और मैं आपके साथ बहुत शेयर करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग. मैं ना बड़े जैसे प्रताप तुम्हारा देख के यमदूत छट जावे, आई मीन क्या 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 सत्यचित आनंद आप अनुभूति होती है कि आप जब वो सुनते हो, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, वाहे गुरु कर बंदिया. मैं आई मीन इट इज सो अमेजिंग. अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया. तो एक शब्द जिसको जो मैंने बहुत ढूंढा और मुझे नहीं मिला. एक्चुअली मैं आपको शब्द के ऊपर सत्संग शेयर करती हूँ कि जब हम जाते थे गुरुजी के पास में, तो मेरे को इतना अच्छा लगता था. और आप सोचो, इतना यंग होने के बाद में कैसे वो रस आया होगा, गुरु की ही कृपा होगी ना. तो और उस टाइम पे ना मिलते नहीं थे ऐसे शब्द. आज देखो संगत की तो मतलब मैं कहती हूँ लॉटरी लगी हुई है कि उनको ये ब्लेस्ड शब्द मिल रहे हैं. बिल्कुल. अब वो दुर्भाग्य की बात ये है कि वो हमें में वो करना नहीं है, वो अलग चीज है. वो कान पकड़ के मैं कोई नहीं होती, मैं आई एम नॉट हियर टू इन्फ्लुएंस एनीबॉडी व्हाटसोएवर. मैं अपना सत्संग बता रही हूँ. तो मुझे बिफोर मैरिज इतना रस लग गया कि मैंने ऑटो किया और वो जो गुरुद्वारा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा में गई और मैंने 10-12 ऑडियो कैसेट्स खरीदे. उसमें तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, मेरे सतगुरा में तुझ बिना वरना कोई, इस तरह से मैंने 10-12 कैसेट्स खरीदे, ऑडियो कैसेट्स. और वो मैं लेकर के जयपुर आ गई और मैं वो टेप रिकॉर्डर में उनको प्ले करती थी और सुनती थी. सो दे स्टेड विद मी. और जो गुरु महाराज ने उन 3 सालों में जो चाशनी घोली, जो अमृत की वर्षा करी, दैट स्टेड विद मी. एंड आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि ये गुरु की कृपा है, बिकॉज आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. तो जब मैंने गुरु महाराज के मिलने से पहले, जब गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया था और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, तो मुझे आज भी याद है कि भावेश देखता था मैं रात को ना वो पढ़ रही हूँ, रात को 2 बजे. तो वो कहता था, अरे अगर तूने इतनी पढ़ाई करी होती तो तू कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती. और आज मैं मंद मंद मुस्कुराती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सही पढ़ाई कराई. जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी था, गुरुजी ने मुझे वो पढ़ाया. तो वो गुरुजी की मेहर थी कि मैंने तब वो पढ़ा है ना. तो जब मेरी शादी हो गई, हम कांगो गए, तो अब वहां पर मैं ले जा नहीं पाई थी अपने ऑडियो कैसेट्स वगैरह, वो सब जयपुर में रह गया था. तो मैं शेखर को बताती थी मुझे जो याद आता था.
और शेखर फिर उस टाइम पे, अभी शेखर कहते हैं ही इज अनेबल टू फाइंड दैट, वो sikhsangeet.net में जाते थे और वहां जा जा करके जो जो मैं टाइटल बोलती थी वो शब्द निकालते थे। फिर मैं उनको बोलती थी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो कि रागी एक ही शब्द को बहुत सारे रागी गाते हैं। फिर मैं बोलती थी हाँ ये रागी है, ये। सो देयर वाज वन पर्टिकुलर शब्द जो मैं बहुत ढूंढती रही और मुझे कहीं नहीं मिला। बहुत साल हो गए मुझे, ये सारी प्लेलिस्ट में भी कहीं पर भी नहीं मिला। फिर एक दिन, अच्छा, और मेरे को ना उसका 10 मिनट का वर्जन मिल गया, लेकिन वो रागी नहीं थे जो गुरुजी के यहाँ पर चलता था, वो नहीं थे। तो मैंने ढूंढा और मुझे मिला। अगर अगर आ गया हो तो मैं 2 मिनट, आई जस्ट वांट टू प्ले दैट। द ओनली थिंग इज, वो जो शब्द है वो 1 घंटे का है, पर उसमें गुरुजी ये हमें बता रहे हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। मतलब जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसमें गुरु महाराज जो है हमें बड़ों की रिस्पेक्ट का अ, वो दे रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। उसका टाइटल है जीवन में, जल में, थल में। ओके, जस्ट जस्ट मिनट। हाँ, जल में, थल में, ये है भाई बलविंदर सिंह रंगीला जी का जले हरी थले हरी। और ये 1 घंटे का शब्द है, और इसमें जो हमें सीख मिलती है कि हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, और ये गुरु जी के चलता था। सो दिस इज व्हाट आई डिस्कवर्ड। मतलब जब मुझे भूख लगती थी ना इसकी शब्द की, तो गुरु जी ने भले ही देर से दिया पर गुरु जी दे देते थे। सो शब्द की महिमा ये है कि सारे शब्द ब्लेस्ड हैं जो गुरु जी ने चूज किए हैं। तो वो जो हम एक पर्टिकुलर कर लेते हैं ना, तो हम अपनी एक तरह से ब्लेसिंग्स को रोक लेते हैं, क्योंकि हमको जो वो और लेसन्स आगे सीखने हैं, जो मिलने हैं, वो हम उनसे वंचित रह जाते हैं। सो मैंने आपको अपना सत्संग सुनाया बीपी वाला कि कैसे हीलिंग हुई। और गुरु जी कहते थे मैं टेलीपैथी नाल गल करांगा। मेरे साथ काफी इंस्टेंसेस हुए जब ये साक्षात चरितार्थ हुआ मेरे जीवन में। काफी वर्षों पहले की बात है, लगभग 13-14 वर्ष पहले की बात है कि एक सत्संग में हम थे और किसी आंटी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिखाया जिसमें कि ब्लेसिंग हुई थी। वो हार काफी, फूलों का हार काफी बड़ा हो गया था। तो मैंने अपने भोलेपन में, नादानी में उनसे कह दिया कि आप मुझे ये फोटो प्लीज शेयर करिएगा। और उस टाइम पे मेरा डेटा नहीं था फोन में। मैंने कहा आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। बट समहाउ इट सो हैपन कि वो नहीं करा उन्होंने, और किसी संगत ने ये भी कह दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं देते। और मुझे बड़ा बुरा लगा, बिकॉज आई थॉट जो मना कर रहे थे वो भी गुरुजी को मिले थे और मैं भी, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा अटपटा लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और काफी देर, 2 महीने बीत गए और मेरी सुई अटक गई कि मुझे वो स्वरूप, वो फोटो नहीं भेजी है। और इस बीच गुरुजी ने मुझे चॉकलेट स्वीट्स की भी वो दे दिया, प्रसाद दे दिया कि चलो ये लो, खुश रहो। अब मैं रोए जाऊं, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। अब वो बात मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही आगे चली गई कि सिर्फ एक छोटी सी फोटो मांगी थी, वो भी ईमेल में हार्ड कॉपी। अब क्या होता है, आप देखिए, एक दिन मैं बैठे बैठे रो रही हूँ, शेखर ऑफिस गए हैं, तो मुझे भाविश का कॉल आता है। तो मैं अपने आप को संभालती हूँ कि अगर मैं रोते हुए फोन लूंगी तो वो सोचेगा पता नहीं क्यों दुखी है, शेखर अच्छे से नहीं रखते, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने अपने आप को संभाला, कंपोज किया और फोन ले लिया। फोन पे अच्छे से बात हो गई।
अब यहाँ पर ये फोन आने का क्या हुआ, ये क्या था? दिस वॉज एन इंटरप्शन बाय द डिवाइन, क्योंकि वो जो मेरे थॉट्स थे ना, वो रिपल्स थे। वो जैसे हम कंकर डालते हैं एक वाटर बॉडी में, एक तालाब में, तो वो रिपल्स हो जाते हैं। तो वो फोन कॉल वॉज एन इंटरप्शन टू सेटल मी डाउन, टू काम मी डाउन। जब मैं शांत हो गई, मैंने फोन रख दिया। संगत जी, मैं बैठी थी, इतनी जोर से गुरुजी ने मुझे डांटा। और जब मैं कहती हूँ ना कि कैसे आपको पता चलता है गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं या तो पहले हिंदी या इंग्लिश में, ये दो लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होती हूँ बोलने में। तो जब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आपको पता चलता है कि अगर कोई थॉट डिफरेंट लैंग्वेज में आ रहा है, मीन्स यू नो कि दैट इज कमिंग, दैट इज अ डिवाइन मैसेज। गुरु जी ने मुझे इतनी जोर से डांटा, कोल बिठाया, नाल रखा, संगत दे पीछे तुरती फिरती है, एक फोटो दे वास्ते। कोल बिठाया, नाल रखा, एक संगत दे पीछे तुरती फिरती है फोटो दे वास्ते। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट हाउ आई वुड स्पीक। तो अब जा करके आफ्टर सच अ लॉन्ग एसोसिएशन इन दिस बर्थ टाइम, दैट मैं थोड़ा बहुत आई पिक अप ऑन सेंटेंस एंड ऑल। सो ये तो आज से मैं 14 साल 15 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको मैं। ये तो ये गुरुजी ने, एंड आई वाज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ। गुरुजी पंडारा रोड ले गए एक बड़ी रेस्टोरेंट में। ही वाज वेयरिंग अ ब्राइट ऑरेंज टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, और 10-12 संगत थी। और जब हम लोग वहां, वो जो पार्किंग एरिया था वहां पर खड़े थे, जब रेस्टोरेंट में अंदर नहीं गए, तो जो संगत नहीं थी, मैं उनको देख रही थी कि वो कैसे, दे वर फैसिनेटेड, कंप्लीटली फैसिनेटेड बाय गुरुजी। उनकी आंखें ही नहीं थक रही थी गुरुजी को निहारते निहारते। क्योंकि अगर आपको ईश्वर को देखने का मौका मिल रहा है, आप तो नहीं समझ पा रहे ना कि ये क्या हो रहा है। वो तो संगत को भी नहीं पता था ईश्वर, वो तो गुरुजी मानते थे। जैसे जब हम चाहते थे, तो गुरुजी की कृपा मेरे लिए, तो ये मैंने जो अनुभव किया वो सचित आनंद की थी। क्वेश्चंस आते ही नहीं थे, बस गुरुजी को देखते हैं और वो शब्द कीर्तन सुनना है। और कभी कभी वो मौजा लगा देते हैं विद द पंजाबी फोक, और कभी सूफी में दूसरा माहौल क्रिएट कर देते हैं, कभी कबीर अमृतवाणी में विशेष ज्ञान दे देते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, इतना दूर फल लगता है वो मिलता नहीं है, और छाया और शीतल भी नहीं है। तो सब प्रैक्टिकली ही इज शोइंग यू एवरीथिंग। तो ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो दिस इज यू नो, सो गुरुजी ने बड़े ऐसे वो नजारे दिखाए। और जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, तो वो ऐसी बातें और ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हमारी खुली आंखें नहीं देख सकती, और हमारे ये जो शरीर के कान हैं वो नहीं सुन सकते। ये गुरुजी ऐसी ऐसी दात बख्शते हैं कि आपको क्या क्या खबर होती है, और आप उसमें बड़े खुश होते हो। लेकिन वो होता है जब आप उस तरह से जुड़ते हो, लेकिन उस जुड़ने के लिए आपको दुनिया को छोड़ना पड़ता है। जब हम गुरु परिवार भी कहते हैं, तो उसका अर्थ जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि सुख दुख में काम आओ, पर उससे ज्यादा हम यहाँ पर किसी को भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई बनाने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एक दूसरे को एनकरेज करने आए हैं कि डिविनिटी से जुड़ो। जो जो द डिवाइन लाइट है, वो जो डिवाइन लाइट है जो लव का सबक सिखा रही है। जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, ये बता रहे हैं वो, है ना, है ना। सो दिस इज व्हाट गुरुजी इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल अस। गुरुजी ने मुझे, और क्या मेरा सत्संग है, मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे नो नहीं कहना भी सिखाया, टू सेट बाउंड्रीज, टू से नो। हम ब्लेसिंग्स की बहुत बात करते हैं। मैं अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट की बात करूंगी, जहां पर मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला अपनी लाइफ का, जहां मैंने गलती करी और गुरुजी ने मुझे सुधारा, और इतना सुधारा कि मेरी सीरत बदल गई। ये बात है 2011 की, जब हम लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर एक ही सत्संग होता था एवरी फर्स्ट सैटरडे। महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता था, 4 to 6 वहां सत्संग होता था। और वो एक अंकल रखते थे, और पूरे साल में, मतलब टोटल मिला के 4-5 फैमिलीज थी। तो रेगुलरली तो वो अंकल के होता था, और कभी कभी वो 2-3 फैमिलीज के टर्न आ जाता था कि उन्होंने 3-4 महीने में किसी और ने रख लिया, फिर 3-4 महीने में किसी और ने रख लिया। पर फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ वो परम अंकल के घर पर होता था सत्संग। तो जब हम आए, गुरुजी ने हमको इस तरह से ब्लेस किया कि हमारा घर उनके घर से काफी पास था। तो हम सितंबर 2011 में कनाडा आए, और अक्टूबर 2011 से हमने सत्संग जाना शुरू कर दिया। तो हम क्या करते थे कि 4 to 6 उनके यहाँ सत्संग होता था, तो हम 1 बजे चले जाते थे, और 1 से 4 जो भी उस टाइम पे, मैं जरूर कहूंगी कि गुरुजी ने मुझे बताया सेवा क्या होती है। क्योंकि गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार, अभी मैं हेल्प कह रही हूँ, उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे बताया कि गुरुजी की सेवा क्या होती है।
तो जो जो हेल्प हो सकती थी वो मैं करती थी। फिर जब सत्संग शुरू होता था तो चाय प्रसाद देना और ग्लास उठाना वो मैं अकेले वो सब करती थी। और धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया कि सब जगह ये सब संगत को लगने लग गया ये सेवा मेरी ही है, तो मैं करती थी। अब समय बीतता गया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे चेहरे पे काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो एक तो आपको इमोशनल पेन है, दूसरा आपको फिज़िकल पेन है, तीसरा आपको साइकोलॉजिकल पेन है, आप यंग हो, आप खराब दिख रहे हो, आपके फेस में इन्फ्लेमेशन है, दाग हैं, आप कई बार यू आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग ऑल्सो। तो मेरे ख्याल में 8 महीने बाद एक ऐसा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी पर जब मैं थक गई। मैंने कहा अब मुझसे नहीं हो पा रही है। पर अब दुनिया है, संसार है, अब संसार को था नहीं, आएँगी, करेंगी आंटी सेवा। ख़ैर उस टाइम पे आंटी शब्द भी इतना प्रचलित नहीं था। और आंटी से भी जो मुझे सॉरी मैं थोड़ा-सा डिविएट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट आ गया है कि गुरुजी भी कभी-कभी कहते थे जैसे जोशी अंकल या जो भी, वो हमारे को उसमें भी सीख है। वी हैव टू रिस्पेक्ट। हम आज 15 साल अगर कोई हमसे छोटा है या छोटे बच्चे हैं या कोई हमसे 25 साल छोटा है, हम उनको आंटी अंकल नहीं कहेंगे। आप नाम नहीं ज़रूरत भी नहीं है। मेरे को तो लगता है सत्संग में इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। और वो माहौल कब बनता है वो मालूम है? जैसे राम नाम खिलौना जाना, लोगों ने राम नाम खिलौना जाना, है ना? तो हम वो जो गुरुजी ने अंकल बोला उसका मतलब तो हम समझ ही नहीं रहे कि गुरुजी पहले तो रिस्पेक्ट बता रहे हैं, दूसरा यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है। अब अगर एक बच्चा 12 या 15 साल का है तो वो बच्चा ही है, वो आंटी अंकल नहीं हो सकता। शेखर शेखर ही है, मैं उनको अंकल नहीं कहूंगी, है ना? तो ये चीज हमने सीखी। और इससे मुझे एक दूसरी बात समझ में आती है कि जब हर हर चीज को हमें बड़े मंदिर से कंपेयर नहीं करना। बड़ा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली है गुरु महाराज ने, 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो हमारी मूर्खता है अगर मैं कहूँ मेरे घर में सत्संग है तो वो बड़े मंदिर में मतलब अगर सब आंटी अंकल बोलते हैं या अब देखिए आप वहां लाखों में संगत आती है, वो वहां पर उस जगह के लिए उपयुक्त हो सकता है कि वहां वो कोई किसी को नहीं जानते। तो सेवादार हाथ जोड़ के जी आंटी आप इधर आ जाइए, अंकल इधर। बच्चे को भी कह सकते हैं देखिए आप जरा अपने बच्चे को ध्यान रखिए या संभालिए। पर ये समझ की बात है, ये हमारी समझ की बात है। अगर हम एक सेंटेंस में किसी को जैसे कहते हैं ना चाव चाव नाल चुगली करते हैं, हम चाव नाल एक सेंटेंस में किसी को आंखें मटका के बार बार आंटी और अंकल बोल रहे हैं तो बड़ा एविडेंट है कि हमें बस मजा आ रहा है। वो हो सकता है इंसान हमसे सिर्फ 5-7 साल ही छोटा हो और हम उसको बार बार। तो ये समझने की बात है कि गुरुजी अगर और हमें गुरुजी को नहीं वो करना कि गुरुजी अगर किसी को सेवा देते थे तो हम दे दें, हम गुरुजी थोड़ी हैं। अगर गुरुजी ने किसी को भारी गमला उठाने के लिए दिया और आज मैं कहूँ नहीं जी ये तुम्हारी सेवा हैगी, कैसे? हमें खुद पुरानी संगत, मोस्ट ऑफ द पुरानी संगत अगर वो सत्संग रखती है, हमने सचाज विद डिवाइन लव में पढ़ा, गुरु महाराज किसी किसी को सेवा देते थे, सबको नहीं देते थे, सबको आज्ञा नहीं थी, बिल्कुल आज्ञा नहीं थी। गुरुजी ने जब जब सेवा दी बहुत लिमिटेड चुनिंदा संगत को दी। तो अगर कोई मुझसे कहता है मैं कहती हूँ मैं नहीं दे सकती। मैंने बहुत कम सत्संग रखे हैं अपने यहाँ पर। सबसे पहला जब गुरु महाराज ने रखाया, जब एक आंटी ने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने कहा हाँ मैं नहीं कर सकती आंटी, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे पास बर्तन नहीं है, मेरे को नहीं पॉसिबल हो पाएगा। रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत हैं, स्मेल कॉरिडोर में जाना, फायर अलार्म बजना धुएं की वजह से। सो शी सेड नहीं भावना आप रखो। आई सेड ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको श्रम सेवा दूंगी। मैंने उनको एक एनवेलप दिया सत्संग के पहले, जो भी रखना था रखा। मैंने कहा जो भी खर्चा है आप करोगे, सिर्फ आपकी श्रम सेवा है, बाकी चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चटनी वगैरह वो सब कुछ। और जो रोटी का भी अगर बोलना है, क्योंकि हम मैं बहुत नई थी, 2013 6 अक्टूबर 2013 को यहाँ पर सत्संग हुआ था, तो मुझे कुछ पता नहीं था, आई स्टिल नीडेड हेल्प की कैसे करना है। तो उस तरह से रखा। और मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी थोड़ी हूँ जो मैं आपको कहूंगी कि ये आपकी आपकी सेवा मतलब ये आपने करना है, तो आप ये लो, आप श्रम करना चाहते हो, आपका हाथ वो ठीक है। तो कई बार हम ये भी अब अपना अपना भाव है, देखिए अपना अपना भाव है। अगर कोई अपनी कमाई से अपनी मेहनत से कुछ ला करके कर रहा है और नहीं मांग रहा, मुझे वो उचित लगता है। मुझे वो उचित लगता है जिसको हम शब्द केटरिंग बोलते हैं कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे किसी को बोल सकती हूँ। मुझे क्या पता किसी की आर्थिक स्थिति, मना स्थिति, वो खुशी से कर रहा है, उसको हिचक है कि मैं ना नहीं बोल सकता तो मैं जबरदस्ती कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी पता है ये। तो सत्संग की गरिमा महिमा वो इस तरह से है कि अगर कोई खुशी खुशी आकर के आपको बोले नहीं जी हमें करनी है, आप प्लीज बताओ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उसके अंदर वो भाव है, वो व्यक्ति करना चाहता है।
लेकिन अगर हम पकड़ पकड़ के बोले आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो मैं तो गुरुजी नहीं हूँ। मतलब मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस कि मैं बंट सकती हूँ, मैं गुरुजी नहीं हूँ। हाँ, जो आकर सामने से पूछे और वो पूछ रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं, इज इट ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो ये तो क्या हुआ कि जब मेरा हाल बड़ा पस्त हो गया, तो मैंने घर फोन किया, मैंने अपनी माँ को, हमारे यहाँ माँ को ईजा बोलते हैं, मैंने कहा ईजा मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा और कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा। तो मेरी मदर ने फटाफट मुझे सचाज विद डिवाइन लव कुरियर कर दी। वो तब आई थिंक फर्स्ट जो उसका पब्लिकेशन है वो आया था। सो शी कुरियर्ड मी और वो किताब मेरे पास आ गई, मैंने पढ़ ली और बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैंने कहा ईजा आप मेरी को नहीं समझ पा रहे, मेरी जो स्थिति है मेरी नहीं, मेरी मनोदशा, मेरी मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऐसी नहीं है। ठीक है। अब वो बात थोड़ी लंबी खिंच गई और लगभग जैसे पहले साल सेवा करी तो 6 महीने बाद मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, विस्फोटक गुस्सा आ गया, ज्वालामुखी वाला, है ना। शायद बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम मंदिर का कुछ था करें या जो भी। तो मैंने कहा हमें सेवा तो समझ आती नहीं है, हम तो सेवा तो हम कर नहीं पाते और हम जो है, तो मैंने खराब गुस्सा। और गलत बात है, जिनके यहाँ सत्संग हो रहा है हमें उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए गुस्सा। लेकिन मेरे को इतना अंदर से, मतलब मेरी तो क्या था, सिर्फ ये थी कि कोई मेरे को समझ नहीं रहा कि भाई आई नीड अ ब्रेक फॉर माई ओन रीजंस, फॉर माई फिजिकल इमोशनल मेंटल हेल्थ, मुझे उसके लिए चाहिए। तो अब क्या हुआ कि सब नाराज हो गए। अच्छा, 1 साल मैंने तन मन धन से करी थी, इतनी तन मन धन से करी थी कि मैं जहां जाऊं वह संगत कहती थी आंटी ये आपका घर है, ये आपका घर है। तो मैं कहती थी नहीं, और मैं मन मन हंसती थी, गुरुजी मेरे इतने सारे घर हैं, है ना। लेकिन अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि हम हमेशा पॉजिटिव, हम अपनी गलतियां नहीं बताते, मैं आपको अपनी गलती बता रही हूँ। गुरु जी ने मुझे वो जिंदगी का मेरा सबसे सुखद और सबसे दुखद क्षण था जब मैंने गुस्सा किया। दुखद इसलिए कि नहीं करना चाहिए, सुखद इसलिए कि जो गुरु जी ने मुझे उससे शिक्षा दी कि तुम 1000 अच्छे काम कर लो, कितनी भी नेकियां कर लो, तुमने अपने तन मन धन समर्पित कर दिया, लेकिन जब आप एक गलती करोगे ना तो दुनिया आपकी गलती ही देखेगी और बार बार आपकी गलती को आपके सामने लाया जाएगा। ये गुस्से वाली है, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, ये चीज आएगी। तो गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली दिखाया कि तू समझती है बात को, कि तू अगर अपनी जगह सही है तो गुस्सा नहीं करना, हाथ जोड़ के पीछे हट जाओ। और वो टाइम था जब मैंने सीखा हाथ जोड़ के नो, नो बोलना, बाउंड्री सेट करना, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में आज भी महाराज जब कभी कृपा होती है, कुछ भी मिलता है, तो मैं उसको हेल्प कहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कोई विरला इस संसार में है जो भाई लहना जैसे जो तार सकते हैं, है ना। हमने जब सेवादार एम्पायर स्टेट में देखे, जब जोशी अंकल मामा जी, उस टाइम पे उनके एज हो गई थी, वो जब ट्रे उठाते हैं और उसमें कांच के ग्लास हैं और कम से कम 25 से 30 ग्लास, और सिंगला अंकल भी, ये दोनों अंकल, हम मामा जी और सिंगला अंकल, ये जब ट्रे उठाते हैं कांच के ग्लास उसके ऊपर रखे होते हैं और जब हम लेकर जाते हैं और झुकते हैं, तो ये हर किसी का। आज तो अगर 50 लोग हैं तो कम से कम 15-20 सेवादार होते हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। और ये सत्संग अगर मैं सेवा का करूं तो सेवा में शब्दों की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं। मैं इसका प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूंगी, जहां पर मुझे लगता है ये संगत के मन में बहुत निर्मल भाव है, ये सच में जानना चाहते हैं कि गुरुजी के कैसे होता था, तो मैं वहां पर कहती हूँ ठीक है मैं कह दूं मैं डिसिप्लिन के लिए, वो कहते हैं हाँ, है ना। तो मैं सत्संग करती हूँ, कुछ जगहों पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलती और मुझे कहा जाता है आप क्यों नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि मुझे गुरुजी ने प्रैक्टिकली दिखाया कि अगर कोई इंसान सो रहा है तो आप उसको उठाओगे ना, अगर कोई सो रहा है तो आप उसको उठाओगे, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो आप उसको कैसे उठाओगे। तो जो वो सेवादार या जो भी लोग रेगुलरली सत्संग में आते हैं, जिनको सब कुछ पता है, वो कोई संगत आ रही है तो खड़े हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, भले म्यूजिक सिस्टम का अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ भी अगर है, तो वो अगर बातें कर रहे हैं, क्यों हम 2 मिनट रुक नहीं सकते, वो ठीक हो जाएगा सिस्टम। पीछे सेवादार खड़े हैं, पता नहीं वो सत्संग के टाइम पे भी मीटिंग चल रही है, मतलब वो अलग तो मीटिंग करते ही हैं, जो भी उनकी मीटिंग होती होगी, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट, अगर कोई मुझे आकर कहता है, मैं कहती हूँ देखिए देखिए, मैं हर चीज को गुरुजी के मंदिर से कंपेयर नहीं करती, बड़े मंदिर से। मुझे नहीं पता टीम वीम क्या होती है, मैं ना किसी ग्रुप की मेंबर हूँ, ना टीम की, ना किसी क्लब की, ना किसी किट्टी की, मैं गुरुजी की हूँ। गुरुजी जब जहां मुझे ले जाए, ना मैं संडे वाली हूँ ना मैं मंडे वाली हूँ, गुरुजी का हुक्म होता है तो मैं सत्संग में जाती हूँ।
तो हमारे को गुरुजी का एक वचन है कि सफेदी ऊपर से नीचे आती है। जब किसी ने पूछा था कि गुरुजी आपके यहाँ पर ना सब क्रेम द ला क्रेम, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, टॉप टॉप क्लास, इंटरनेशनल लेवल के सब लोग बैठे हैं। तब गुरुजी का था वो सफेदी ऊपर तो नीचे आती है, मतलब गुरुजी ये कहना चाहते थे जब ऊपर सिस्टम सेट होता है ना। एंड गुरुजी लव्ड आर्मी पीपल क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते हैं। सेवा का तो परम भाव ही सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस करते हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो गुरुजी का तो एक बहुत स्पेशल कॉर्नर था फॉर द आर्मी पीपल, वेरी वेरी स्पेशल। वो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। नो अदर ब्रैकेट, नो अदर क्लास। बाकी सबको गुरुजी ने मौका दिया कि आओ आप भी ब्लेसिंग्स लो। पर गुरुजी कहते थे, जब गुरुजी कहते हैं सचार्ज विद डिवाइन लव में एक लाइन आती है कि एक भी बंदा जब गुरुजी अवतार रूप में है मनुष्य के, तो गुरुजी कहते हैं अगर एक भी बंदा तर गया तो मेरा आना सफल हुआ। तो झूठ नहीं बोलूंगी, सत्संग जब मुझसे कहा गया करने के लिए, और पिछले इस साल पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा हुई है, मैं इतने साल से छुप रही थी कि नहीं मुझे नहीं आना, मुझे नहीं बोलना, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे माइक का और कैमरे का रोग मत देना, क्योंकि कितना सही है और कितना गलत है ये आप ही जानते हो। वो एक बार चस्का लग जाता है तो वो भी एक अलग दूसरी चीज है। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, महाराज जितना उचित हो ना उतना ही करवाना, क्योंकि अभी समझने की ज्यादा जरूरत है। हमने बोल बहुत लिया और हमने सुन भी बहुत लिया, पर असल में उन शब्दों पर चलने की, अमल करने की ज्यादा जरूरत है। तो बहुत जरूरत है कि हम थोड़ा शांति से, प्यार से अपने आप को गुरु महाराज के सत्संग में ले जाएं और अच्छे से ही आए। तो ये गुरु महाराज की जो कृपा है, जो मैंने सेवा के ऊपर कहा कि गुरुजी ने मुझे नो कहना भी सिखाया, गुरुजी ने मुझे बाउंड्री सेट करना भी सिखाया। गुरुजी ने कहा तुम संसार में सबको खुश नहीं कर सकते, मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। ये मामी ने ही कुछ दिन पहले ये लाइन, मतलब ये गुरुजी का वचन कहा था कि आपको पता है ना आप अंदर से सच्चे हो। फिर भावे, जैसे एक सत्संग है जब जिसमें गुरुजी किसी संगत को कहते हैं ना, कोई सेवा देते हैं और वो नहीं करती, तबियत ठीक नहीं है, तो गुरुजी कहते हैं तो फिर तो मतलब मर ही जाना चाहिए गुरुजी के लिए तो सेवा। हाँ, वो गुरुजी कह सकते हैं, वो गुरुजी ही कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। आज अगर मुझे सत्संग रखना है तो मुझे, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं गुरुजी नहीं हूँ। अगर मैं ये बोल रही हूँ उस टोन में या उस लहजे में या उस भाव को अपने मन में रखते हुए, तो कहीं ना कहीं अननोइंगली आई एम अज्यूमिंग द रोल ऑफ अ गुरु, एंड दिस इज वेयर वी आर क्रॉसिंग आवर बाउंड्रीज। दिस इज वेयर वाइल डूइंग सेवा हम कहते हैं किसका तिरस्कार कर देते हैं, किसका अपमान कर देते हैं। गुरुजी किस रूप में आएंगे? गुरुजी ने कहा है ना मैं तुम्हें कब किस रूप में मिल जाऊं। Years ago I had heard a satsang in YouTube and I genuinely regret, I mean मुझे पता नहीं था कि मैं उस सत्संग को सेव कर सकती थी, मैं इतना यूज नहीं करती थी। उसमें सत्संग का टाइटल था, इट वाज रिलेटेड टू कर्मा, कि एक आंटी पंजाब में गुरुजी के पास जाते थे। शी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली एंड ऑफ कोर्स कहते हैं अपना सत्संग करना चाहिए। मैं ये सत्संग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इससे मुझे क्लैरिटी आई, मुझे इस सत्संग से सीख मिली कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो हम बहुत सुनते हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए। तो वो आंटी गुरुजी के पास जाते थे, शी वाज वेरी एफ्लुएंट, द सेवादास वुड लुक एंड वुड बी क्वाइट इम्प्रेस्ड, वाओ, उनकी कार्स चेंज होती रहती थी विद द पासिंग ऑफ टाइम। एक टाइम ऐसा आया कि जब वो एविडेंट होने लगा कि शायद उनका अच्छा फेज नहीं चल रहा है, उनको कुछ कष्ट है, कोई तकलीफ है। तो उन्होंने गुरुजी को अपनी व्यथा कही, जो भी व्यथा थी वो गुरुजी को कही कि गुरुजी प्लीज ब्लेस करो, कुछ कल्याण करो, कुछ उपाय मेहर करो, है ना। तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया तो गुरुजी ने दूसरी बार कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब उन्होंने तीसरी बार गुरुजी को कहा तो गुरुजी ने कहा मैं क्या करूं, तेरे को याद है एक बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, तूने उसको बहुत ही गलत शब्द, उसका अपमान किया था, उसको गाली दी थी, उसको कहा था तू तो ठीक है, हुष्ट पुष्ट है, कुछ कमा के खा ले, है ना, तूने उसका अपमान किया था। तो अब वो तो कर्मा सेट हो गया। अब गुरुजी कितनी बड़ी बात कह रही हैं, आप समझिए कितनी बड़ी बात। हम देखते हैं सेवादार इतना जोर से ऊंचा बोल के, जो संगत सेवा भी लेकर आ रही होती है उनको मतलब बड़ा खराब तरीके से फटकार करके घर में किसी के निकाल देते हैं, है ना। हाँ, कहने का भी एक तरीका होता है। अगर कोई ले आया, अनजाने में ले आया, तो आप उसको कहते हो देखो आगे से ध्यान रखना। मेरे साथ हुआ है, मैं एक बार लेकर गई, मैंने पूछ के लेकर के गई थी, तो मुझे कहा गया था वी से नो टू नोबडी, हम किसी को मना नहीं करते अपने यहाँ पर कुछ भी लाने के लिए। तो जब मैं लेकर के गई तो बड़ा जोर से डांटा गया कि ये बिना पूछे क्यों लाते हो। मैंने भी गुस्सा नहीं किया,
गुस्सा गुरुजी ने हटा दिया था, मैंने टू द पॉइंट बोला। मैंने कहा ये मैं बिना पूछे नहीं लाई हूँ, मुझसे कहा गया था हम किसी को मना नहीं करते, मैं इसलिए लाई हूँ। तो हमें भी तो बात करने का सलीका आना चाहिए ना, कि अगर कोई लाया है पहले अच्छा, अब अगर कोई नहीं सुनता है, बार बार वो चीज कर रहा है, तो आपको हक है, आप उसको बुलाओ ना बुलाओ, या फिर आप उसको थोड़ा ऊंचा बोलो, तो आप कह सकते हो भाई हमने इनको 3 बार बोल दिया, ये बात नहीं सुनते, वो जस्टिफाइड है। पर पहली बारी में ही आप अप्रोच कर दो कि ये क्यों, हमारे अंदर उतनी पेशेंस, उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो गुरु महाराज के तो जैसे कहना चाहिए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो तो जब हाँ, फिर ये सत्संग में क्या होता है कि वो आंटी कहती है तो गुरुजी हाँ ये सच है, ये ऐसा हुआ था, मैंने एक व्यक्ति को इस तरह से डांटा था, मतलब अपशब्द बोले थे, तो फिर उन्होंने कहा जा उससे माफी मांग। तो फिर वो आंटी कहती है वो मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो पता ही नहीं, ये तो जो भी वक्त बीता होगा जो भी होगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, तो गुरुजी ने कहा तू बस स्टैंड जा, तुझे वो वहां मिलेगा, तू बस स्टैंड जा। एंड शी मस्ट हैव गॉन एंड अपोलोजाइज्ड। पर इस सत्संग की महिमा देखिए आप, कि गुरुजी डजंट कम बिटवीन टू पीपल। जो कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वो हमने पंड चुकनी पहनी है ना, जो हम गलत कर रहे हैं वो हमको ढोना पड़ेगा। वो भी गुरु की कृपा है कि गलती करके अगर आपको समझ आ जाए कि हाँ मैंने ये गलती करी है, तो बड़ी कृपा है, जीवन संवर जाएगा। लेकिन गलती करके आपको जो उसका जो भुगतान कर भी रहे हो, और आपको तब भी समझ नहीं आया कि आप कहाँ गलत थे, तो फिर तो शायद वो वाली सिचुएशन हो गई, हल्ले तो एडमिशन फॉर्म भी नहीं मिला। सो चार्ज विद डिवाइन लव सेव्स इट ऑल। वही है कि ईगो से जब हम पढ़ते हैं तो हमें खराब लगता है कि ये क्या क्या है, ये क्या है, हमें खराब लगता है। पर उसमें जो भक्ति बताई गई है उसमें, इवन अनीता कुमार आंटी को वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में गुरुजी कहते हैं डिवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर की बारिश होगी। आई एम कोटिंग देम बिकॉज दे हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। गुरुजी ने बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना सत्य वचन, ये सत्य तो बोलते हैं, डिवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर की बारिश होगी। गुरु जी ने उनको कहा जो मेरे जीवन में चरितार्थ है, जो मैं देखती हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ कि लोग क्या करते हैं, कि पैसा ही रब होगा। जितना बड़ा दरबार होगा, जितना भव्य दरबार होगा, जितने रेशम के चोले होंगे, तो हमें लगता है यहाँ पर तो डिवोशन बेस्ट है। और आप किसी सिंपल सी जगह पर चले जाओ जिससे बहुत ही सादगी से, कोई ये नहीं है कि वो फ्लावर वाजेस मैचिंग है, ये सब कुछ मैचिंग है, तो हमें लगता है कि नहीं यहाँ ये थोड़ी है सत्संग। सत्संग तो वही होता है जो बड़ा होता है, भव्य होता है। अगेन रिपीटिंग वेरी कैटेगोरिकली, हमें हर चीज बड़े मंदिर से कंपेयर नहीं करनी है। 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली है गुरु महाराज ने उधर जो शिवलिंग है, तो हमारे घर वो शिवलिंग, वो शक्तिपीठ नहीं है हमारे घर। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज ने वो बनाया है, महाराज ने हमें ये ब्लेसिंग दी है, गुरु महाराज ने वो खुद बनाया है ना। तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। गुरु जी ने मुझे लिटरली एक बार किसी संगत ने मुझसे कहा हमारा ना ऐसे यहाँ ध्यान नहीं लगता, और कोई जगह का बोला, हमारा ध्यान सिर्फ वहीं लगता है। गुरुजी जो टेलीपैथी नाल गल करते हैं, गुरुजी ने पता है मुझसे क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि भाई जो फोटो फ्रेम होता है, एक तो आप वॉलमार्ट से सस्ता सा ले सकते हो, और आप कोई होम बुटीक शॉप से बहुत महंगा ले सकते हो, पर आत्मा तो फोटो विच वस्ती है ना। द सोल इज इन द फोटो, आप फ्रेम थोड़ी देख रहे हो। तो जब हमें ये समझ आएगा कि हम तो गुरु महाराज से मिलने जा रहे हैं, शब्द कीर्तन सुनने जा रहे हैं, चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करने जा रहे हैं, तब हमें समझ आएगा ना कि गुरु महाराज तो कहीं भी, गुरु महाराज तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको ब्लेस कर देंगे। ही इज अबव एंड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ही इज अबव एंड बियॉन्ड रिलीजन एंड रिचुअल्स। असल चीज कोई नहीं मांगता, यही तो असल चीज है ना। ये हो क्यों रहा है, ये हमें के झगड़े हैं, इसीलिए तो। मैं आपको दूसरी ब्लेसिंग बताती हूँ, प्लीज प्लीज डू लेट मी नो। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्या होता है कि जब आप फ्लो में आते हो ना, तो बहुत टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। सो प्लीज मेरी होस्ट से रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम हो गया हो तो मुझे जरूर बता दें कि अभी टाइम हो गया है करके। इज दैट ओके? जी आंटी, टाइम हो चुका है। अच्छा, सो फिर मैं अभी आज्ञा लेती हूँ, गुरु महाराज से, है ना, तो इसलिए ठीक है जी आंटी, जी। तो बस गुरु आपसे महाराज रिक्वेस्ट है आंटी कि आप दोबारा फिर भी आए एक बार और, जो आपका सत्संग है वो कंटिन्यू करें फिर किसी और दिन। अच्छा, ओके। एक्चुअली ना मुझे मुझे बहुत डर लगता है कि ये माइक का रोग ना लग जाए, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत वो लगता है। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, जैसे गुरु जी की जी आज्ञा।
थैंक यू जी, सो मच। बस मैं यहाँ पर समाप्त करके कहना चाहूँगी कि हमें हमें बहुत लव और एक्सेप्टिंग मोड में रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जगत गुरु हैं और उनको जगत गुरु के रूप में ध्यान रखते हुए हमें सबके प्रति इक्वल लव और रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड वी शुड नॉट मिक्स इट अप विथ रिलीजन एंड रिचुअल्स। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू गुरु महाराज का, थैंक यू गुरु महाराज की साथ संगत का, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। जय गुरु जी।